ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 25 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाबा जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने के लिए आए हैं। बाबा के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवान आज बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं। कौन सा राजयोग? जो 5000 साल पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया। भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था ये भी पूछना चाहिए। यह बात कोई भी नहीं जानते, तुम अब प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना बाबा। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। भर पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए ही बाबा आकर के पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं हैं। मनुष्यों को देवता बनाए संगम युग पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। ये पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल भी किसको भूलता नहीं है ना। परंतु यहाँ बाबा कहते माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर ये याद रहे ना तो बहुत खुशी में रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवत गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा है बच्चे, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर ही कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है, लौकिक बाप से मिला हुआ वर्षा। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है, शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाबा जरूर संगम युग पर ही आए होंगे। महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर है, ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं, बाबा विषय वैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाबा का फरमान है काम को जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बन करके फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण है, इनको ही कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को तो सब निर्विकार ही कहते हैं, इसलिए प्यारे लगते हैं ना देवता। जिसको तुम राम राज्य कहते हो, राम राज्य, वह है ही वाइसलेस वर्ड, निर्विकारी दुनिया। यह है ही विशेष वर्ड माना विकारी दुनिया, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे। बाबा याद दिला रहे हम बच्चों को। अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं, फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुर राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो।
कलयुग में बैठे हैं ना सभी। ये लक्ष्मी नारायण है, दैवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। उस समय मनुष्य सोए हुए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहाँ सेंटर भी हो, जहाँ आकर के समझे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेगी। आज 4 टाइम बाबा ने रिपीट किया दिस सेंटेंस। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, और वो भी ट्रांसलेट का। आकर्षक होता है ना ट्रांसलेट, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक यह चित्र और सीढ़ी। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं ना, झांकियाँ हम निकालते हैं, तो ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजा करके उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। आज बाबा सेवा कैसे करें, कैसे झांकियाँ निकालें, 2-3 ट्रक। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है, बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता ही जाता है। जो भंडारा भरते हैं, जो भंडारा भरते हैं, उनको वहाँ सतयुग में रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पद्मपति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे। कितनी पीढ़ी? 1-2 पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ी के लिए। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ तुम्हारे लिए, हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर है ही। अंडरस्टूड? बाबा कहेंगे, यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा ही है। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही भी तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते हैं, मैं हूँ कालों का काल, महाकालेश्वर। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं, महाकाल के मंदिर भी है, ऐसे झंडियाँ लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, यह भी समझते ये राइट बात है। बाप को याद करने से जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होंगे, तो उसका प्रचार करना चाहिए ना। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं, स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है, इसलिए कुंभ के मेले में स्नान करने जाते हैं ना। अब तो बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद ही मिलता है। ये सच्चा ज्ञान अमृत का ही स्नान है हमारा। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह है पढ़ाई। यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। सो भी मैं पढ़ाता। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप है नहीं, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है ना। यह तो बाप इसमें आकर के पढ़ाते हैं, पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े बनते हैं जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं मेरे बच्चों को नॉलेजफुल बनाता हूँ। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वो कैसे पढ़ते हैं, पढ़ाएंगे। हाँ, गीता का भगवान श्री कृष्ण बताया ना, आप कैसे पढ़ाएंगे। वो सतयुग में पति तो थोड़े ही होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल ही न्यारा होता है। पुनर्जन्म का चित्र एक जैसा नहीं होता है, न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। बाबा भी कहते हैं, तुम हूबहू इस फीचर से, इसी कपड़े में कलप कलप तुम भी पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट हो रहा है ना।
आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया होगा। ड्रामा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता है। वो होती है हद की बातें, ये है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप के सिवाय कोई नहीं समझा सकते। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं। देखो बाबा के अनन्य बच्चे हैं, बहुत निश्चय बुद्धि है, लेकिन कभी कभी संग दोष में आ जाते हैं, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले ना, कंटिन्यू बाबा के ही संग में रहेंगे तो बाबा कहते हैं पार हो जाएंगे। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरे तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं, बाप है ज्ञान का सागर, उनकी ही महिमा है। जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते हैं। बाप है पवित्रता का सागर। भल वह देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते ना, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। ये तो ड्रामा बना हुआ है, द्वापर युग के बाद सब नीचे आते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सदगति दाता मैं एक ही हूँ। बाबा ने 2-3 दिन के पहले वाणी में भी कहा ना, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। स्वागत माना सदगति देता हूँ। तुम सदगति में जाते हो फिर ये बातें नहीं होती। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से ही पढ़कर टीचर बने हो। सभी बने हैं ना टीचर। मुख्य प्रिंसिपल शिव बाबा है। तुम आते ही उनके पास हो, कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वो तो निराकार है। हाँ, वो आते हैं उन इनके तन में ब्रह्मा बाबा के, इसलिए कहते हैं हम बाप दादा के पास आते हैं। ये बाबा है उनका रथ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। शरीर को रथ घोड़ा अश्व। इस पर भी एक कहानी है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा था। कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवान आज मैं तब आता हूँ जब भारत में अति ग्लानि होती है, धर्म ग्लानि। गीतावादी बल कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम्हारा यह बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं, नया झाड़ है ना। फिर यह फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाते हैं। देखो कितने धर्म हैं और परमात्मा खुद आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाते। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है। बाकी के धर्म संस्थापक जितने भी आते हैं, बाबा कहते हैं उनको मेहनत नहीं लगती है, वो तो ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती है। जो पतित है उनको पावन देवता बनाने के लिए ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे, जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख करके बैठ पढ़ते हैं। भगवत गीता जल भी रखते हैं और फिर बाबा के पढ़ते रहते हैं। समझते पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गीता का बहुत ही मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत भक्ति की, रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वो सब कुछ पास्ट हो गया। अब बाबा कहते बच्चे बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो पक्का हो गया। ये सब खलास होना है, ये पता नहीं था। बाबा ने समझा सब यह सब होगा, देरी थोड़ी है। हम जाकर फलाना राजा बनूंगा, पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई, ये बातें मनुष्य नहीं जानती। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं,
परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं। अब वह तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखाया ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और फिर विनाश। ये बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया? यह अभी तुम बच्चे समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया जाता है। पूज्य और पुजारी का भी राज समझाया है। विश्व में शांति का राज जो लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे, बाकी सभी धर्मात्माएं परम धाम में थे। अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। ये भी जानते हैं कोर्टों में कोई ही निकलेगा, सेवा तो करते ही रहते हैं। देवी देवता धर्म वालों को ही यह ज्ञान भी टच होगा, आएंगे जरूर। भारत की बात है, जो स्कूल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और भी प्रजा बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हैं ना, अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान और योग। योग के लिए ही ज्ञान चाहिए, योग के लिए ही ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान चाहिए। फिर पावर हाउस के साथ योग होना चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से ही सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है, क्योंकि ब्राह्मण ही हम देवता बनेंगे ना। सेकंड पॉइंट, पूरा निश्चय बुद्धि होकर के रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई, ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। वरदान, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशूक के आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। विस्तार है, माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख करके बहुत खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए ना। जब ऐसे आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए ही माशूक ने बनाया हुआ है। क्या बात है, परमात्मा ने हमारे लिए ही ये स्थान बनाया हुआ है। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। ऐसे रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।